अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हुज़ैफ़ा खान और आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ उर्दू। क्या महेंद्र सिंह धोनी अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं? मज़ीद जानेंगे आगे इस वीडियो में, एक छोटी सी रिक्वेस्ट के बाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आप देख सकें सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ उर्दू। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी क्या अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने में अहम किरदार अदा करने वाले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का करियर इस वक्त डामाडोल है। उनके साथ क्या होगा, क्या वो टीम में बने रहेंगे या फिर घर जाएंगे, अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि धोनी महान कप्तानों में से एक कप्तान है। वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर लिया जाए तो धोनी का बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब करियर रहा है। हिंदुस्तान की बात की जाए तो वो भारत की तरफ से दूसरे ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफी दिलाई। इससे पहले ये आज़ाद सिर्फ कपिल देव के नाम था, लेकिन 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार कारकर्दगी करते हुए अपनी कप्तानी में भारत को वर्ल्ड कप दिलाया। इससे पहले वो T20 वर्ल्ड कप भी भारत को दिला चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम तलाश करते हैं उन वजूहात को कि धोनी की आज ये हालत क्यों हुई है। मेरी नज़र में धोनी की हालत मुस्लिम खिलाड़ियों के करियर को तबाह करने की वजह से इनकी ऐसी हालत हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान बनने से पहले सौरव गांगुली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे। उस वक्त भारत में 3 से 4 खिलाड़ी हमेशा मुस्लिम खेला करते थे, लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने, उन्होंने एक एक करके भारत के तमाम मुस्लिम खिलाड़ियों को बाहर करने का सिलसिला शुरू किया, जो आज तक जारी है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक मुस्लिम खिलाड़ी बैट से और बॉल से दोनों तरीके से अच्छी कारकर्दगी करने के बावजूद भी टीम से बाहर होता है। जैसा कि हालिया नमूना आपने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में देखा होगा कि शमी को बाहर कर दिया गया, जबकि शमी ने सिर्फ 4 मैच खेल करके 14 विकेट हासिल किए थे, फिर भी शमी को बाहर रखा गया। युजवेंद्र चहल ने शमी को बाहर करके युजवेंद्र चहल को अंदर लाया गया। उन्होंने 10 ओवर किया, 76 रन दिए, कोई भी विकेट उनके नाम नहीं था। अब बताइए, फिर भी उन्हें मौका दिया जाता है और शमी जैसे खिलाड़ियों को बाहर किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन बने उस वक्त भारत में मुस्लिम खिलाड़ियों का उरूज था। ज़हीर खान अपनी तेज गेंदबाजी से जाने जाते थे, पूरी दुनिया में मशहूर थे अपनी बॉलिंग और बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से। मुनाफ पटेल, यूसुफ पठान और इरफान पठान, ये सब दरख्शां सितारे थे, भारत की तरफ से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे थे। लेकिन धोनी के आने के बाद आप देखेंगे कि एक एक खिलाड़ी को, पहले इरफान पठान को बाहर किया गया, फिर यूसुफ पठान को बाहर किया गया, फिर मुनाफ पटेल को बाहर कर दिया गया, फिर परवेज रसूल जो कि हिंदुस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर था, कश्मीर से ताल्लुक रखता था, काफ़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी करता था, फिर भी उसको बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, मेरी बात कैसी लगी आपको? अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, हमारी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।